अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मानो का किचन। जी, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जो कि हर किसी को, छोटे बड़े को, एक को पसंद है। और ये एक ऐसी रेसिपी है जो आप लोग बहुत पसंद करते हैं और चाहते हैं कि आपको किसी भी वक्त इसका दिल चाह सकता है। वो है गोलगप्पे, जिसे कि पानी पूरी भी बोलते हैं। इंडिया में पानी पूरी बोलते हैं, हमारे पाकिस्तान में गोलगप्पे बोलते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि इसको मैं स्टेप्स के साथ आप लोगों को बताऊंगी, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके और आप कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे कि गोलगप्पों के लिए जो हमने आटा गूंदना है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने लिया हुआ है 1 कप मैदा, ठीक है। और ये 1 प्याली मैदा ली है हमने, या कप ले लें, आपकी मर्ज़ी है। और ये 1 प्याली मैंने यहाँ पे ले ली है सूजी की। सूजी थोड़ी सी हमने कम डाली है, मैदा ज़रा ज़्यादा किया है। आप चाहें तो बराबर भी कर सकते हैं। 1 गिलास पानी का लिया और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक लिया है। अब इसका जो है आटा, जो कि इसकी डो बनानी है हमने, वो हम गूंदना शुरू करते हैं। तो आपको बताते हैं, चलिए गोलगप्पों की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये लिया है, परात ली है, तसला जिसे कहा जाता है। अच्छा, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं इसको जब भी रोटी के लिए आटा गूंदती हूँ या कोई भी चीज़ की डो बनानी होती है, तो मैं इसके नीचे एक टॉवल बिछा लेती हूँ, जिससे हमें ये आसानी रहती है कि ये स्लिप नहीं होता और गूंदने में बहुत आसानी होती है। आपकी मर्ज़ी, अगर आप करना चाहें। ये एक टिप थी जो मैंने आपको बता दी। तो अब हम इसमें डालेंगे मैदा, सूजी और ये नमक शामिल करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसको गूंदते हुए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगी कि अभी तो हम गोलगप्पों के लिए ये आटा गूंद रहे हैं। गोलगप्पों के लिए हमें कितने स्टेप लेने हैं, वो है हमारे 4 स्टेप, ठीक है। सबसे पहले हम इसका आटा गूंद रहे हैं, फिर हम गोलगप्पे फ्राई करेंगे, ये एक स्टेप हो गया हमारा। दूसरा स्टेप हमारा होगा, साथ साथ हम पानी डालते जाएंगे। पानी डालते हुए ये देखना है कि पानी बहुत ज़्यादा ना डले, इसको सख्त बनाना है, बहुत नरम नहीं करना। तो पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे आप इस तरीके से। अच्छा, दूसरा स्टेप हमारा होगा, हम चने बॉईल करेंगे और आलू बॉईल करेंगे, जो कि गोलगप्पों में इस्तेमाल होते हैं। तीसरा स्टेप हमारा होगा इसकी चटनियों का, जो गोलगप्पे का पानी और चटनियाँ होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। चौथे स्टेप में मैं आपको गोलगप्पे डिश आउट करके बताऊंगी कि किस तरीके से सर्व करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आटा गूंदना है हमने, और ये आटा गूंदते हुए इसको अच्छी तरह से मसलना है, क्योंकि इसमें सूजी है। और पानी का ख्याल रखना है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, वरना आपको गोलगप्पे बनाने में मुश्किल हो जाएगी। इस तरीके से जैसे जैसे गूंदते जाएं, इसको डिश में लेते जाएं, तो इसकी सख्त होनी चाहिए। और इसकी डो को थोड़ा हमें गूंदना पड़ेगा 5 से 10 मिनट। तो थोड़ी मेहनत तलब काम है, लेकिन ये कि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इसको सारा कुछ जो था वो हो गया है, तो ऐसे में गूंदूंगी। साथ साथ हम पानी, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी, खुश्क महसूस होगा, हम पानी लगाएंगे, ठीक है। ऐसे 5 मिनट तक मैं इसको गूंदूंगी। 5 मिनट बाद तो ये क्या शक्ल बनती है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये 5 से 6 मिनट तक मैंने इसको गूंदा है और ये बिल्कुल अब तैयार हो गया है। अब इसको हम किचन का जो रोटी का रुमाल होता है, धुला हुआ हो, उसे हमें गीला कर लिया है और इससे ढक दिया है, ठीक है। अब इसको हम आधे घंटे या 20 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद हम गोलगप्पे बनाएंगे, फिर आपको बताते हैं आगे क्या करना है। ये जो डो हमने बना के रखी हुई थी, आधा घंटा हमने इसको रखा है। अब हम क्या कहते हैं, गोलगप्पे बनाना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से करके 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसका इसी तरीके से एक पेड़ा ये बन जाएगा और एक पेड़ा ये बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, बेलन लेंगे हम, थोड़ा सा खुश्का डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम रोटी की तरह, पेड़ा हमने कर लिया था, इसको हम बेलेंगे, ठीक है। अच्छा, बेलते हुए हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको हमने पतला बेलना है। देखिए ये बहुत सख्त डो है और सख्त ही सही रहती है। इसको आप पलट पलट के
हर तरफ से बिल्कुल पतला बनाएंगे, ऐसे ऐसे। अब इसको अपने पलटेंगे इस तरह से। थोड़ा बहुत ज़ोर का काम है, लेकिन ये है कि बहुत ज़बरदस्त गोलगप्पे बनेंगे। आपको आपकी मेहनत जो है वो खाने में मज़ा देगी जब, तो फिर पता चलेगा। गोलगप्पे तो देखिए आप बाज़ार से भी ला के खा सकते हैं, ठीक है। आपको नहीं मालूम वो साफ़ है क्या है, या आप अपने हाथों से बना रहे हैं, तो आपको हर चीज़ का पता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, सफाई है, गंदगी है, क्या है। और ख़ास तौर पे गोलगप्पे जो है हमारे पाकिस्तान में तो आम मिल जाते हैं। जो लोग आउट ऑफ कंट्री हैं वो लोग बेचारे तरसते हैं ऐसी चीज़ों के लिए। तो ये मैं उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे बना रही हूँ, जिनमें मेरी बेटी भी शामिल है, जिसे कि गोलगप्पे नहीं मिल रहे वहाँ पे। वो बहुत बाज़ात मिस करती है पाकिस्तान को। आई लव माई पाकिस्तान। हमारा पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। अब ये देखें, इसी तरह इसको पलटते पलटते हमने इसके किनारे भी गोल कर लेने हैं। ऐसे हर तरफ से ये देखें पतला हो गया है, काफ़ी बड़ी रोटी बन गई है। इसको मज़ीद हम बड़ी कर रहे हैं अभी। जी, ये हमने रोटी बना ली है इसकी, ठीक है, गोलगप्पों की। अब इसके लिए आता है एक गोलगप्पों का साँचा भी आता है, हमारे पास नहीं है। आप भी चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं। ये मैंने एक शार्प सा ढक्कन ले लिया है। अब इससे मैं इसकी कटिंग शुरू करूँगी। ये अब हमने सारे देखे निशान लगा लिए हैं सांचे से। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एक्स्ट्रा है इसको आहिस्ता आहिस्ता एहतियात के साथ हम उठाएंगे, ठीक है। ये हमारा सही कटिंग नहीं हुआ था, इस तरीके से आराम आराम से ये जो एक्स्ट्रा है ये उठता जाएगा। बहुत एहतियात के साथ उठाना है इसको हमें। ये देखिए, ऐसे। ये जो बाकी बच गया है इसका हम फिर पेड़ा बना लेंगे। और ये जो है ये हम ट्रे में डाल देंगे सारे उठा के। ये हमने कटिंग कर लिए हैं, ठीक है। अब हम इसे फ्राई करेंगे आपके सामने। ऑयल हमारा गरम है, इसको हम एक एक करके डालेंगे। अब ये हमने डाल दिया है। अब इसको हम हल्के से प्रेस करेंगे, हल्के हाथ के साथ, बिल्कुल हल्के हाथ के साथ। ये देखें ये फूल के ऊपर आ गया है। इसको पलट देंगे। इसी तरीके से अब हम इससे दूसरा डालेंगे और इसी तरह से इसको भी हल्के हाथ से प्रेस करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ के साथ। प्रेस करने से ये होगा, ये फूल के देखे ऊपर आ गए, देखें आप, हो गए हैं। और इसी तरह से हम ये डालेंगे और साथ साथ हमें उनको भी देखना है। इससे फिर हम प्रेस करेंगे हल्के हाथ के साथ। ये देखिए फूल के ऊपर आ गया है। अब हम इनके दोनों साइड से जो है ब्राउन करेंगे। वाइट वाइट नहीं लेंगे हम, क्योंकि आपको पता है कि गोलगप्पे जो हैं ब्राउन होते हैं। थोड़े से गोल्डन ब्राउन करेंगे हम इनको दोनों साइड से। और आंच हल्की रखनी है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। अलट पलट इनको करते रहना है। जैसे ही गोल्डन ब्राउन होंगे हम इसे निकाल लेंगे और बाकी के सारे भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बस फ्राई करने का तरीका मैंने आपको बताया है। एक एक करके डालेंगे, सारे इकट्ठे नहीं डालेंगे। और डालते सारी हल्का सा प्रेस करना है हल्के हाथ के साथ, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, ताकि वो फूल सके। तो इस तरह से आपके सारे गोलगप्पे जो हैं वो फ्राई हो जाएंगे। ये देखें गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। आँच हमने हल्की रखी हुई है। ये देखें ये भी हो जाएगा, तो हम इसे भी निकाल लेंगे। अभी हम बाकी के फ्राई करके आपको फिर दिखाते। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ।
अच्छा, ये मैंने यहाँ पे लिए हैं वाइट छोले। ये मैंने छोटे वाले लिए हैं, आप चाहें तो बड़े भी ले सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा टेस्ट में अच्छे होते हैं, इसलिए मैंने इनको बॉईल करके रखा हुआ है। यहाँ मैंने आलू बॉईल करके रखे हैं, 2 आलू मैंने लिए थे और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कर लिए, क्योंकि ये हम गोलगप्पों के अंदर फिल करेंगे। अच्छा, छोलों का मैं आपको पहले बता चुकी हुई हूँ अपने रेसिपी के बीच में कि हमने इनको मीठा सोडा डाल के 4 घंटे के लिए भिगोना है और फिर कुकर में 10 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है। ये बॉईल करना बहुत आसान है, मैं आपको बता चुकी हूँ, अब फिर बता रही हूँ। और ये हमारी दोनों चीज़ें रेडी हैं। अब हम चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। अब हम आते हैं चटनियों की तरफ, जो कि हम गोलगप्पों में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 तरह की चटनी बना रहे हैं, एक है हरी चटनी और एक है मीठी चटनी। तो हरी चटनी के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता दूं। ये मैंने आधी गट्टी ली है हरा धनिया, आधी गट्टी पुदीना, इसे हमने अच्छे से धो के रख लिया है। 3 अदद मैंने इसमें हरी मिर्च ली है, 4 से 5 जवे मैंने लहसुन के इसमें लिए हैं, और यहाँ मैंने नमक लिया है ½ टी स्पून, और 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा लिया है। आधा कप पानी का इसमें हम डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है। अब आगे है ये हमारे पास इमली का ये पल्प हमने निकाल के रखा हुआ है, और ये है हमारे पास गुड़। ये मैंने गुड़ की तकरीबन एक बहुत बड़ी जो डली होती है उसको चूरा कर लिया है और इसको हम पकाएंगे, अभी हम आपको बताते हैं। और यहाँ मैंने रखा है दही, जो कि हम गोलगप्पों में इस्तेमाल के लिए अच्छा फ्लेवर इससे आएगा, यूज़ करेंगे। तब हम बनाते हैं चटनी। अब हम हरी चटनी बनाने लगे हैं। ये हमने जग लिया है, इसमें हम डालेंगे ये पुदीने के पत्ते, ये हमने धो के रखे हुए हैं। अच्छा, नीचे हम पहले डाल देंगे लहसुन, और ये हरी मिर्चें हमने काट ली हैं ताकि ये अच्छे से पीस जाए। ये हमने डाल दिया इसमें ज़ीरा, नमक, और ये हम डालेंगे अब इसमें धनिया, और इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे पानी ताकि ये ब्लेंड हो सके। इसको बिल्कुल बारीक करना है हमें। ये हम इस पे रख के ये हमारी ग्रीन चटनी तैयार है। अब हम चलते हैं अपनी मीठी इमली की चटनी की तरफ। ये अब हम आए हैं अपनी मीठी चटनी की तरफ। इसको हमने फ्राई पैन में गुर्दे को डाल दिया है, आंच हम हल्की रखेंगे, और साथ ही ये जो हमने गुड़ का चूरा किया हुआ था ये हम इसमें से पहले हाफ से ज़्यादा डाल देंगे। ये पूरी मैंने आपको बताया है कि 1 डली है, ठीक है। अच्छा, हम पूरा ही शामिल कर देते हैं, इससे सिर्फ ये होगा मीठा होगा। अब हम इसको मिक्स कर देंगे और इसको पकाएंगे। पकाने में हमें 10 से 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे। ये जब बिल्कुल अच्छे से इसमें हल हो जाएगा और ये जो है इसकी ये गाढ़ापन आ जाएगा, तो फिर हमारी ये चटनी तैयार हो जाएगी। अभी हम इसको हल्की आंच पे बना रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारी मीठी चटनी तैयार है। ये देखें, ये पक पक के बिल्कुल इतनी गाढ़ी हो गई है, इसमें मीठापन आ गया है। अभी ये गर्म है, ठंडी हो जाएगी जब तक हम इसे गोलगप्पों में डालेंगे। तो अब हम चलते हैं गोलगप्पों के पानी की तरफ, जो कि हम तैयार करेंगे। अब बनाने लगे हम गोलगप्पों का पानी। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 जग पानी, जो कि फुल भरा हुआ ना हो। और यहाँ हमने लिया है 1 टीस्पून नमक, और ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे काला नमक लिया है, ½ टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है सौंफ पाउडर। अच्छा, यहाँ मैंने लिया है ये मैंने भुना हुआ ज़ीरा, जो कि हमने पीस लिया है, 1 टीस्पून ½ टीस्पून काफ़ी होगा। ये हमने ली है टाटरी, जो कि 1 टेबल स्पून हमने ली है। और यहाँ हमने लिया है पिसा धनिया, और कुटी लाल मिर्च हम लिए, ये हाफ हमने टीस्पून लिया है। और ये इमली का पल्प हमने लिया है। अब हमें इसमें सब कुछ इसमें शामिल करेंगे, जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, सारी चीज़ें इसमें हम शामिल करते जाएंगे। ये हमने इसमें नमक डाला, ये चाट मसाला डाला, काला नमक, और ये हमने इसमें डाल दिया सौंफ का पाउडर। ये हम इसमें डाल रहे हैं टाटरी, पिसा धनिया, और पिसा हुआ ज़ीरा जो कि हमने भुना हुआ था, ये हमने डाल दी यहाँ पे कुटी लाल मिर्च। अब हम सबसे आखिर में डालेंगे इमली का पल्प इसमें, ठीक है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे।
ये हमारा बन गया गोलगप्पों का पानी। ठीक है, इसमें टाटे वगैरह बिल्कुल मज़ेदार यमी पानी बना है, मुंह में पानी आ रहा है। अब हम आपको गोलगप्पे डिश आउट करके दिखाते हैं, जो हमारा आखिरी स्टेप है। जी, हमारी ये सारी गोलगप्पों की चीज़ें तैयार हैं। गोलगप्पे, छोले, आलू, पानी और मीठी चटनी, हरी चटनी, दही। अब हम आपको बताते हैं कि हम गोलगप्पे की डिश तैयार करके आपके सामने पेश करते हैं। अब हम करते हैं गोलगप्पे तैयार। ठीक है, सबसे पहले हम गोलगप्पा लेंगे, इसको हमने ये साफ किया और इसमें हम ये चने डालेंगे, ये आलू डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे हरी चटनी, फिर हम डालेंगे इसमें मीठी चटनी, ऐसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे दही। इसी तरह से हम दूसरा गोलगप्पा तैयार करेंगे। ये हम चने डाले बीच में, हमने आलू डाले, थोड़ी सी हमने हरी चटनी इसमें डालनी है और इसी तरह ये मीठी चटनी शामिल कर दी इसमें हमने और इसमें हम डाल रहे हैं दही। तीसरा गोलगप्पा हम तैयार कर रहे हैं और सारे इसी तरह से हम गोलगप्पे रेडी करेंगे और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये मैं इसमें दही डाल दूँ ताकि ये 3 कंप्लीट हो जाए। ये हमारे गोलगप्पे रेडी है, मैं पूरी प्लेट तैयार करके डिश आउट करके जी, हमारे मज़ेदार क्रिस्पी गोलगप्पे तैयार हैं। आप बनाइए, ट्राई कीजिए। आपको अगर अच्छे लगे, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।